हेलो बच्चों, जैसे कि आपकी डिमांड पर आपने ही मुझे कहा था कि भाई मैम लेंस मेकर फॉर्मूला करवा दीजिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आएगा और हम इसको सीखना भी चाहते हैं। एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, तो इसी का आज डिस्कशन करेंगे। तो आओ सीखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, देखेंगे कैसे बना। लेकिन इसको देखने से पहले कि भाई इस फॉर्मूला ये आया कैसे, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जिसका आप ध्यान में रखेंगे। देखो, अब ऑब्वियसली बात है कि लेंस मेकर फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक लेंस तो कंसीडर करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लेंस ले लिया, हमारा इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। इसके दो मीडियम होंगे, एक तो ये बाहर वाला, इसको हमने NM माना, और एक लेंस का भी अपना एक मीडियम होगा, माध्यम होगा, जिसको हमने NL माना, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस वाले कर्व का, ठीक है, इसका रेडियस हमने R1 माना और इस वाले कर्व का रेडियस हमने R2 माना, ठीक है भाई। इसका हमने क्या माना, इसका हमने R2 माना। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, लेंस मेकर फॉर्मूला की, तो भाई मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, 1/x(f) इक्वल्स टू NL अपॉन में NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और इसी से निकल के आता है आपका इसी से आपका निकल कर आएगा क्या बच्चे, इसी से आपका निकल कर आएगा थिन लेंस फॉर्मूला। इसी से आपका निकल कर आएगा क्या, थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसी का डेरिवेशन आज हमको देखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे करने वाले हैं हम लोग। अगेन हमें क्या कंसीडर करना होगा, हमें एक लेंस कंसीडर करना होगा। लेंस जब हमने ले लिया तो हमें इसके ऊपर क्या माननी होगी, हमें इसके ऊपर एक प्रिंसिपल एक्सिस लेनी होगी, यानी कि हमें इसके ऊपर एक मुख्य अक्ष लेनी होगी, ठीक है। बात को ध्यान से सुनते जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसको एज्यूम कर लो, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे कहीं रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइट मैंने एक डाली, यहाँ से मैंने एक लाइट इंसिडेंट करवाई। ये जो मेरी इंसिडेंट लाइट है, ऑब्वियसली बात है, ये कैसा माध्यम होगा आपका, ये डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, यानी कि आपका सघन माध्यम होगा। ये लेंस वाला जो माध्यम है ये आपका डेंसर होगा, और ये बाहर वाला माध्यम आपका रेयर होगा, यानी कि हल्का होगा, विरल होगा, ये आपका सघन होगा। चलो भाई, जब ये वाली मेरी जो रे है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये किस तरीके से बिहेव करेगी भाई, इसके लिए पहले मेरे को नॉर्मल बनानी होगी। और आपको पता है कि नॉर्मल किसी भी स्फेरिकल का कहाँ से पास होता है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। कहाँ से पास होता है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो मैंने ये एक नॉर्मल बना ली, दिस वन इज माय नॉर्मल, ठीक है। ये इसका मैंने इस वाले स्फेरिकल का मैंने C1 ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर माना, ठीक है। तो भाई एज वी नो कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो विरल से सघन में जा रही है, वो विरल से डेंसर में जा रही है। तो ये हल्का सा कहाँ की तरफ बैंड कर जाएगी, ये हल्का सा टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, ये हल्का टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे कौन से दो कंडीशन है कि अगर इसके पास
इसके पास ये वाला मीडियम नहीं होता, ये दूसरे वाला लेंस का पार्ट नहीं होता, दूसरे वाला स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, तो इसकी इमेज कहाँ बनती मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे? इसकी इमेज बनती यहाँ पर। एग्री? इसकी इमेज कहाँ बन जाती? इसकी इमेज बन जाती यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इसके लिए यहाँ पे एक नए सरफेस का काम कर रहे हैं, है ना। अब अगेन ये इस माध्यम में गई, फिर ये इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अब क्या होगा? अब दोबारा से मेरे को इसके लिए क्या बनानी होगी? दोबारा से मुझे इसके लिए, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगी, दोबारा से मुझे इसके लिए नॉर्मल बनाना होगा, और वो नॉर्मल अगेन कहाँ से निकलेगा? अगेन वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा। लेट्स सपोज मैंने इसके लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया C2। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका C2। अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? ये डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में जा रही है, तो इसका मतलब ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहाँ बैंड हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक्चुअली में इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अब एक्चुअली में जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने ये इमेज तो बना ली, अब हमें इसी के थ्रू अपना फॉर्मूला के अंदर ये बातें अप्लाई करनी है। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट था आपका, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ये आपकी U हो गई। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? जहाँ पे एक्चुअली इमेज बनी है वो क्या हो गया? आपका V हो गया। जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है लेंस के अंदर। ठीक है, और ये वाली दूरी को मैंने क्या माना? V डैश माना। अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे, ठीक है, अभी रुक जाओ साइन कन्वेंशन के लिए। चलिए, ये बात हो गई। चलो, अब ये आपने समझ लिया, मैंने सारी रेस को इंसिडेंट और इमेज वगैरह मैंने आपको बना के दिखा दी। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, आपने देखा होगा क्या? आप मेरे को फॉर्मूला बताओ किसका? आप मुझे स्फेरिकल सरफेस का, आप मुझे स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बताएंगे। बताओ जल्दी से, आता है आपको स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला? क्या होता है स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला? बेटा ये होता है N2/V माइनस N1/U। N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या जरूरी बात है कि भाई N2 और N1 का कैसे पता चलेगा? N2 और N1 का कैसे पता चलेगा? देखो, N2 क्या होता है? जहां से लाइट आई। N2 का कैसे पता चलेगा कि लाइट कहां से आई है? लाइट जिसके अंदर गई है, यहाँ पे इसको नॉर्मल भाषा में लिख लो, जहां से लाइट आई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे। देखो, जहां से लाइट आई, ठीक है, ठीक है, और N1 कौन सा माध्यम होता है? जहां पर लाइट गई। N1 कौन सा माध्यम होता है? जहां से लाइट आई। ठीक है, सॉरी, जहां से लाइट आई ये आपका क्या होता है? ये आपका N1 होता है। और N2 क्या होता है? जिसमें लाइट गई, जहां लाइट गई। ठीक है, N2 क्या होता है? जहां आपकी लाइट गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, चलो अब आगे करेंगे। अब हम लगाएंगे दो केस। इसमें कौन कौन से हम दो केस लेंगे? केस होगा पहला, केस होगा पहला क्या? ये वाला सरफेस मेरा, ये वाला सरफेस, ये वाला फर्स्ट है और ये वाला आपका सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस में लाइट किस में जा रही है? आपकी लाइट लेंस में जा रही है। ये आपका क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया NL, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बाहर वाले का? NM। N2
पहले वाले सरफेस के लिए N2 क्या हो जाएगा NL, क्योंकि इसके अंदर लाइट आपकी आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NL, ठीक है, अपॉन में V, अपॉन में V। अब इसके लिए क्या होगा V, अगर सारी कहानी नॉर्मल देखूं, अगर मैं सिर्फ इस वाले सरफेस को देखूं, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, V डैश पे बन रही है, एग्री। तो इसके लिए V क्या हो जाएगा, इसके लिए V हो जाएगा V डैश माइनस N1 क्या होगा इसके लिए, पहले केस के लिए जहां से लाइट आई, जहां से लाइट आई, ठीक है, कहां से आई, NM से आई, ठीक है, तो NM अपॉन में U, तो U ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NL माइनस NM अपॉन में R। इसके लिए इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने R1 माना था और इसको मैंने R2 माना था, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा R1, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, एग्री, समझ में आ गया होगा आई होप। अब ले लो केस 2। केस 2 किसके लिए लोगे, इस वाले सरफेस के लिए। कहां पे जा रही है लाइट, कहां पे जा रही है, यहां से NM में जा रही है ना, यहां से NM में जा रही है, और N2 क्या होता है, जहां लाइट गई, लाइट कहां पे गई, NM में गई, ठीक है। चलो, इसकी वजह से इमेज कहां पे बनी, यहां पे बनी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका V, ठीक है भाई। चलो, माइनस कहां से आई, NL से आई, NL से आई ना, दूसरा माध्यम NL हो गया, N1 इसके लिए। चलो, अब हमेशा एक बात याद रखोगे कि क्या, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में भी ये बताया हुआ है कि जो पहली वाले की जो इसकी जो इमेज बनी है ना, यहाँ पे जो जहां पर बननी चाहिए थी, जो एक्चुअली में बनी नहीं है, बनी तो यहां पर है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या इसको ऐसे याद रख सकते हो, पहले वाले सरफेस की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा V डैश, ठीक है भाई, विच इज इक्वल्स टू NM माइनस NL अपॉन में ये क्या हो जाएगा R2, दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, प्लस कर दो, ऐड कर दो इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है बच्चे, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा NM अपॉन में V, यहां पर क्या बचेगा NM अपॉन में V माइनस में NM अपॉन में U, NM अपॉन में V माइनस में NM अपॉन में V माइनस में NM अपॉन में U। एक मिनट बेटा, ठीक है, चलो ये बचा, इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करना है, NL माइनस NM बाई R1, NL माइनस NM बाई R1 प्लस किसे करना है, NM माइनस NL बाई R2, NM माइनस NL बाई R2। यहां से क्या कर सकते हो आप लोग, यहां से इस NM और इस NM को कॉमन ले सकते हो, यहां से इस NM को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 बाई V माइनस 1 बाई U। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पे इस माइनस वाले साइन को कॉमन लोगे, इसे क्या करोगे, इसको
कॉमन लोगे, ठीक है। जब आप इसे कॉमन लोगे तो आपका क्या आएगा, NL माइनस NM/R1, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, NL माइनस NM/R2। ये बात क्लियर। चलो अब क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से NM 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू, यहाँ से ये दोनों, ये NL माइनस NM कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बच्चे। अब यहाँ से आप NM कॉमन ले लो, अगेन यहाँ से आप NM कॉमन ले लीजिए। जब आपने यहाँ से NM कॉमन लिया तो आपका आएगा NL/NM माइनस 1, NL/NM माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/R1 माइनस 1/R2। ये NM से NM हो गया कैंसिल, NM से NM वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, कैंसिल, और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1/V माइनस 1/U, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू NL अपॉन में NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये वाली वैल्यू आपके पास बची। अब आपको एक बात पता होगी, आपको एक बात पता होगी, क्या भाई, क्या बेटा, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है और जब आपकी रेस पैरेलल आती है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज आपकी फोकस पे बनती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इमेज F पर बनेगी। आपकी इमेज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपकी फोकस पर बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इमेज की जगह क्या, V की जगह क्या रख सकते हो, F, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, विच इज इक्वल्स टू NL अपॉन में NM माइनस 1 इक्वल्स टू 1/R1 माइनस 1/R2। चलो एक बार पीछे चलते हैं, एक बार पीछे लेके चलती हूँ, यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्या आ गया, आपका F आ गया। अगर इस इक्वेशन को आप थर्ड नाम दे दोगे तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कह सकते हो बच्चे, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि भाई आपका 1/F किसके इक्वल आ गया, ये 1/V माइनस 1/U। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। ये हो गया एंस प्रूफ। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको R1, आपको R2 एंड आपको फोकस की वैल्यू विद साइन लेनी है, आपको इनकी वैल्यू विद साइन लेनी है। ठीक है। अगर आपका कैसा है, अगर आपका कॉन्वेक्स है, अगर आपका कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, यानी कि कन्वर्जिंग में फोकस आपका हमेशा कैसा रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और अगर आपका लेंस कैसा है, आपका कनकेव है, यानी कि डाइवर्जिंग है। ठीक है। तो इसके अंदर फोकस कैसा रहेगा, इसके अंदर आपका फोकस नेगेटिव रहेगा। और R1 और R2 की वैल्यू तो आप देख ही सकते हो। आई होप कि आपको ये तो पता होगा। ठीक है बच्चे, तो भाई हम अभी इसको, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला जानना था तो मैंने बता दिया। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए भाई मिलते रहिए मुझसे हमारी फिजिक्स नीट की या फिर 12th की क्लासेस में हमारे एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चा, टेक केयर।